हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर वर्ल्ड इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 1। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मेटकॉफ, बिल्कुल सही। मील, बक्र, कनिंघम, बिल्कुल नहीं। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने 1830 के दशक में भारतीय ग्रामीण समुदायों का वर्णन करते हुए उन्हें छोटे गणतंत्र लिटिल रिपब्लिक्स कहा था। उनका मानना था कि भारत की ग्राम व्यवस्था पूरी तरह आत्मनिर्भर थी और बाहरी परिवर्तनों या शासकों के बदलने के बावजूद ये ग्रामीण समुदाय अपनी शासन प्रणाली और अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, बिल्कुल नहीं। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 40, बिल्कुल सही। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। यह स्पष्ट रूप से निर्देश देता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 48, बिल्कुल नहीं। यह कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। यह राज्यों को गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51, बिल्कुल नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, बिल्कुल नहीं। यह अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है जो राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का निर्देश देता है। नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, बिल्कुल नहीं। यह 243 क्यू में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह योग मजदूरी के संबंध में, बिल्कुल नहीं। यह अनुच्छेद 43 में है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, बिल्कुल नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से, बिल्कुल सही। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की। 73वें संशोधन ने पंचायतों को नियमित चुनाव, आरक्षण यानी महिलाओं और ST/SC के लिए और वित्तीय अधिकारों के लिए एक औपचारिक ढांचा दिया जिससे वे सही मायने में शासन की एक इकाई बन सकी। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990, 1991, 1992, बिल्कुल नहीं। 1993, बिल्कुल सही। भारतीय संघात्मक व्यवस्था यानी इंडियन फेडरल सिस्टम में तृतीय तल यानी थर्ड टियर का अर्थ है स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगर निगम से है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किए गए और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।